काम से मैं जैसे ही आया चला गया सीधा बूफिया पर दानिश और शबीर भाई के पास। इनको सलाम किया। मैं इनको बोल रहा था तुम लोगों ने अल बैग खिलाना था, जोन सा कब खिला रहे हो? दानिश मुझे बोलता है इसे बोलो अभी खिलाए। शबीर मान जाता है, बोलता है 30 रियाल मैं देता हूँ, बाकी तुम लोग दो। दानिश भाई को बोलता हूँ तुम पैसे दो, वो अपनी जेबें खाली दिखाने लग जाता है। मैं बोल रहा होता हूँ अच्छा 10 रियाल तुम दे दो, 10 रियाल मैं देता हूँ, 30 रियाल शबीरा देगा, कुछ अच्छा खा लेंगे। लेकिन दानिश मानता ही नहीं है। मैं होटल पर आ जाता हूँ, सालन देखता हूँ, तूरी का सालन लगवा लेता हूँ, बाहर आ जाता हूँ, बाहर का माहौल देखने लग जाता हूँ। होटल पर चले जाते, काफी देर बैठने के बाद कुछ आता ही नहीं है वहाँ। फिर मैं मीठे चावल ले आता हूँ, वो खाने लग जाते हैं। चाचू मुझे आवाज देता है सालन आ गया तुम्हारा, तुम अपना सालन उठा लो। इधर जब मैं तूरी को चखता हूँ तो भाई साहब इसका जायका तो आपको पता भी है ना फिर कैसा होता है। खाना वाना खाने के बाद मैं आ जाता हूँ सीधा बाहर। मुझे बताते हैं कि पकवान भाई भी आ गए। मैं आ जाता हूँ पकवान भाई से मिलने के लिए। मैं इधर आता हूँ, मैं बोलता हूँ हजरत का सलाम दे दे मुझे। ये बोलता है सलाम मैंने देना ही नहीं। मैं जब वजह पूछता हूँ तो वजह वही पुरानी होती है, 2 रियाल वाली पेप्सी के लिए। झगड़ा भी कर रहा होता, लड़ाई भी कर रहा होता है। बोलता है अगर तुमने आज मुझे पेप्सी नहीं पिलाई तो मैंने 10 लोगों से तुम्हारा पेज फॉलो कराया हुआ था, मैं सबको बोलूंगा वो तुम्हें अनफॉलो कर देंगे। मैं बेचारा इस डर से चला गया सीधा बकाले पर। अंडे भी लेने थे, शबीर को बोला तुम लोग खाओगे अंडे? ये इन लोगों ने बोला हम भी खा लेंगे। सीधा चला आता हूँ बकाले पर, इधर अंडे लेता हूँ और एक साथ में पेप्सी भी ले लेता हूँ क्योंकि उस्ताद को पिलानी होती है। पेप्सी लेकर मैं आ जाता हूँ बूफिया पर क्योंकि अंडे उबालने होते हैं। इधर मैं आता हूँ, दानिश भाई मुझसे पेप्सी छीन लेता है। हम दो बंधु ने इसको पकड़ा हुआ होता है लेकिन फिर भी ये पेप्सी खोल लेता है। मुझे पता चल जाता है बकवान भाई ने तो ये खुली हुई पेप्सी लेनी ही नहीं है। ये जबरदस्ती पी लेता है और थोड़ी सी बचाकर मुझे देता है, बोलता है अभी ये तुम पी लो। मैं बोलता हूँ इसमें रह क्या गया, ये भी तुम पी लो खुद। ये मुझसे दोबारा ले लेता है, उधर ही मेरे सामने पीने लग जाता है। अब 2 रियाल मेरे तो जाया हो चुके थे, पकवान भाई को भी राजी करना था। फिर मैं चला गया दोबारा बकाले पर। इधर मैं आता हूँ, पेप्सी उठाता हूँ, दूसरी मैंने 4 रियाल का खर्चा कर लिया होता है। डर के मारे मैं अपनी पेप्सी जेब में डालकर चला जाता हूँ। अंडे भी उबल जाते हैं, मैं पहले चला जाता हूँ पकवान भाई को पेप्सी देने के लिए। मैं वहाँ जाता हूँ, उनको बताता हूँ देखो मैं जेब में डाल कर आया हूँ, रास्ते मुझे कच्चे के डाकू पड़ गए थे, पहली पेप्सी वो लेकर चले गए। पकवान भाई खुश हो जाता है। मैं अंडे लेकर आ जाता हूँ रूम पर क्योंकि चाचू मेरा इंतजार कर रहा था। इधर आता हूँ तो भाई साहब अंडों को छील लेता हूँ, उनको जब चखता हूँ तो भाई साहब वो गरम गरम उनका जायका आपको पता ही है ना। अंडे खाने के बाद मैं बाहर आकर बैठता हूँ, मेरा दोस्त आ जाता है वजाहत भाई, ये इंडिया से माशाल्लाह ये बहुत ही अच्छे हैं, ये कारोबार के बारे में बहुत कुछ जानते। मैं इनसे मशवरे लेता रहता हूँ, उनसे कुछ न कुछ सीखता रहता हूँ। ये माशाल्लाह दोनों खुश इखलाक बंदे। मैं इनसे गपशप लगाता हूँ। गपशप लगाने के बाद मैं बोलता हूँ मैंने सुबह काम पर जाना है वजाहत भाई, फिर मिलते हैं। मैं चला आता हूँ रूम पर, सुबह काम पर जाना होता है। अपनी दुआओं में याद रखना। मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।